ओके, तो लाइट्स ऑन हो चुकी है। मम्मी जरा कुतुब मीनार को दिखाइए एक बार आप। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक और चीज देखने जिसे लोग अक्सर बिना देखे ही लौट जाते हैं यहाँ से। तो ये है वो पवेलियन टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे फोटोशूट्स भी बहुत सुंदर आते हैं। वही स्मिथ का कपोला है जो पहले कुतुब मीनार के टॉप पर लगाया गया था, पर जब वो सूट नहीं किया कुतुब मीनार पर तो उसको यहाँ पर लाके रख दिया गया। पिद्दी देखो, जो नीचे वाले 3 फ्लोर है ना कुतुब मीनार के, उन पे लाइट का उतना इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये सैंडस्टोन से बने हैं, पर ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वो मार्बल से बने हैं, इसलिए लाइट पड़ने पर कितने इनहैंस हो रहे हैं वो। हमें पता चला है कि यहाँ पर अभी एक लाइट शो भी होता है। 7:30 बजे स्टार्ट होगा, लगभग पौने घंटा 1 घंटे के आसपास चलेगा वो। ओके, तो अब हम लाइट शो को देखने के लिए चल रहे हैं, तो चलिए। हाँ, हालांकि ठंड हो गई है। दीदी देखो, लाइट्स जलने के बाद कुतुब मीनार कितनी डिफरेंट लगती है। हाँ, जब मॉर्निंग में अलग लगती है और नाइट में अलग लग रही है। हाँ, कलर्स पता नहीं चल रहे कौन से वाइट है कौन सी रेड है। सुबह सारे कलर, रेड सैंडस्टोन का रेड कलर समझ में आ रहा था और व्हाइट मार्बल्स का व्हाइट कलर समझ आ रहा था, पर अब दूर से देखने में इसमें एक येलोइश टोन ऐड हो गई है इसमें। रात हो चुकी है, मैं और मतलब पिद्दी और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं और पापा और भैया पता करने गए हैं कि कैसे लाइट शो क्या क्या होता है। बेसिकली लाइट शो देखने बैठे हैं यहाँ पे, है ना। और ठंड बहुत हो गई है ना। पापा पता करने गए कि मान लो हमको लाइट शो देखना है तो यहाँ बैठे या कुछ होता भी है कि सिर्फ ऐसे ही हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता चले यही लाइट शो होता तो हम फालतू में बैठे हो, तो ये पता करने गए और भैया और पापा जगह पता करके आ गए हैं। और देखिए बेस्ट प्लेस वहाँ पर है, बेसिकली मेन डोर के ना, कुतुब मीनार के मेन डोर के सामने बेस्ट जगह होती है लाइट शो देखने के लिए। और अब हम आपको रात का नज़ारा दिखाते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स का। ठंड हो रही है, अब ठंड होती जा रही है। कुतुब मीनार को बनाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसे किसी एक राजा ने नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने मिलकर पूरा किया था। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वह सिर्फ इसकी पहली मंजिल ही बनवा पाए थे। उनके बाद इल्तुतमिश ने इसके ऊपर की 3 और मंजिलें बनवाई। काफ़ी समय बाद बिजली गिरने की वजह से ये मीनार का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खराब हो गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और साथ ही सबसे ऊपर 5वीं मंजिल भी बनवाई। हम लोगों ने अभी एक चीज नोटिस करी। हाँ, मैं बताती हूँ हमने क्या नोटिस किया। आप देख सकते हैं जो पहली मंजिल है जो यहाँ हाँ यहाँ तक, उसमें देखिए पहले स्क्वायर है, फिर सिलेंडर शेप का है, फिर स्क्वायर है, फिर सिलेंडर शेप का है। उसके ऊपर देखिए उसके ऊपर सिर्फ केवल सिलेंडर शेप है। उसके ऊपर उसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल शेप है। उसके ऊपर का दिखेगा तो वो वाला आ नहीं रहा है कैमरे में, तो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। जो वाइट वाले मार्बल वाला है उसमें जो ईंटें अभी जो लगी हैं वाइट मार्बल वाली, वो ऐसे ईंटें फिर ऐसे सिलेंडर शेप में ईंटें लगी है। फिर जो उसके ऊपर भी है तो उसके ऊपर ऐसे मार्बल्स लगे हैं, ऐसे स्टैंडिंग लाइन में मार्बल्स लगे हैं। तो अब हम लोग अपनी सीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि गेट के सामने बैठने से लाइट शो का व्यू तो अच्छा आएगा पर वॉइस बहुत कम आएगी क्योंकि स्पीकर्स पीछे की साइड रखे हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों को साथ लाए हैं तो आप स्पीकर्स के पास ही बैठे तो सुनने में मजा आएगा क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हैं ये सब ज्यादा। आज के लाइट शो में इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के गाँव के बारे में बताया जा रहा है। जैसे से सजाते हैं, पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती, जैसे असम के मांजुली द्वीप के बारे में 160 एकड़ का वन प्रदेश बनाया गया है जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी गांव के बारे में, छत्तीसगढ़ का छंदकालो, महाराष्ट्र का हिवरे बाजार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सहित हमने बहुत सारे गांव के बारे में जाना। लाइट शो ठीक ठाक था। आप मॉर्निंग में आकर पूरा कॉम्प्लेक्स विजिट करें, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइट शो देखें तो ठीक है, पर केवल लाइट शो देखने आना भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी।